अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि टैरिफ ही वो हथियार है जिसके जरिए अमेरिकन इकॉनमी अपनी ऊंचाई पर पहुंच सकती है और इसको लेकर के उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाया हुआ है। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि टैरिफ के मार से कोई नहीं बचेगा, यानी कि किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जो देश अमेरिकन इकॉनमी के लिए खतरा बनेंगे उनके साथ तो किसी तरह की रियायत देने का सवाल ही नहीं उठता है। अब उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द हम सेमीकंडक्टर पर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे भी जो टैरिफ लगाएंगे, और खास तौर से चाइना की बात करते हुए उन्होंने कहा कि चाइना ने तो अमेरिकन इकॉनमी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, और एक ऐसा देश, एक ऐसा मुल्क जो अमेरिका के हित के बारे में नहीं सोचता है, तो हमारी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि हम चाइनीज इकॉनमी के बारे में सोचें। देखिए, ये तो सीधी सी बात है कि दोनों जो संबंध है, जो आर्थिक संबंध है, वो एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकेट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मेल जोल के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिकन इकोनॉमी के एक्सपेंस पर चाइना अपने व्यापार को आगे बढ़ाता रहे और हम केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। ये चीज़ नहीं हो सकती है। जहां तक दुनिया के अलग अलग देशों को हमने 90 दिन का विराम दिया है, राहत दी है, उसके पीछे हमारी मंशा ये है कि वो देश इस बात को समझें, अमेरिकन चिंता को समझें, अमेरिका की ज़रूरत को समझें और उसके हिसाब से अपनी एक व्यवस्था बनाएं ताकि अमेरिका और वो मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके आगे बढ़ सकें। हमारी ये स्पष्ट कोशिश है और हमारा यह स्पष्ट मानना है, ये ट्रंप ये सारी बातें कह रहे हैं कि हमारा एक मकसद है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हमारा मकसद है, और उस मकसद को हासिल करने के लिए हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाले हैं और ये सारी दुनिया को सोचना होगा। हमारी शुरू से कोशिश रही है, अगर आंकड़ों को आप देखें तो अमेरिका ने कभी भी अनफेयर तरीके से किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड नहीं किया है। हम पूरी तरीके से अपने ट्रेड को लेकर के फेयर हिसाब किताब रखते रहे हैं, लेकिन अब यह बहुत हो गया। इसकी वजह से अमेरिका को नुकसान हो रहा है। पिछली सरकार जिसको कोशिश करनी चाहिए थी उसने इस दिशा में कोई कोशिश नहीं की, लेकिन अब बहुत हुआ। अमेरिकन इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए हम और कुछ कड़े सख्त फैसले करेंगे।